So hello everyone, welcome back to the Trading Operators channel. My name is Ayush Singh and आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस अगेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्राइस ने कैसे कल बिहेव किया उसको समझते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से. डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है तो उसको देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर. सो कल हमने कहा था कि कल मार्केट इन फेवरेबल गैप से जा सकता है ऊपर. हाई चांसेस है प्राइस के यहाँ से फेवरेबल गैप से जाने के. बट स्टिल आज हमें एक बेरिश कैंडल अगेन दिख रही है. सो मार्केट में बी कलेक्टिंग सम मोर पेंडिंग ऑर्डर्स और ऊपर जाने के चांसेस भी इंक्रीज हो गए बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है. और जो एक मार्केट का एक ऑर्डर फ्लो चल रहा है, जैसे टॉप से ये ब्रेक होने के बाद फिर प्राइस ऐसे ड्रॉप कर रखा है, तो ऑलरेडी मार्केट जो हमारा है डिस्काउंटेड एरियाज में आ चुका है. तो मोस्टली अब इसमें आपको रिवर्सल्स एक्सपेक्टेशन रहता ही रहता है. तो मेरा व्यू यही रहेगा भी स्टिल. एंड एक और चीज़ हुई है यहाँ पे आज. जैसे कल तो नहीं हुई थी, कल बॉडी क्लोजिंग थी लो के नीचे. तो थोड़ा सा 50-50 सीन था उसके बाद भी. बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश. बट आज कुछ कन्फर्मेशन मिली है जैसे कि प्रीवियस दिन का जो लो है वो स्वीप हुआ है. दैट मीन्स इतना प्राइस ने रिजेक्ट करा इस एरिया से. तो आई एम एक्सपेक्टिंग इसके हाई के ऊपर प्राइस तो जाना चाहिए ही चाहिए. ये देख के डेली कैंडल स्वीप को देख के. सो लेट्स मार्क इट आउट. तो नोट कर लेते हैं. तो डेली में व्हाट वी कैन सी, previous candle sweep happen. एक ही चीज तो हुई है एंड वी कैन कट bullish candle again. एक और चीज, ये चीज तो डेली कैंडल से हमें पता चल रही है. एक बार वीकली और मंथली भी देख लेते हैं. वीकली मंथली में क्या सिनेरियोस है. मंथली में तो हाई स्वीप है. हम्म हाई स्वीप है. प्राइस ने कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन किया और रिजेक्शन भी आ सकता है. 5 दिन बच रहे हैं मंथ को एंड होने में. वीकली में क्या सीन है. अगेन ये एक फेवरेबल गैप में तो है. प्राइस में रिजेक्ट और ठीक है. ठीक है, एक बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया डेली का सीन. 4 आवर्स पे. यस, 4 आवर्स में क्या सिनेरियोज हैं स्टिल. जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे आपका लो ब्रेक करा, हाई द क्रिएटेड, ब्रोकआउट. ये हमारा हाई है. हम्म, तो एक्सपेक्टेशन रहेगी अभी भी ऊपर. 4 आवर का ऑर्डर फ्लो, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेरिश चल रहा है. हम लोग रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रिवर्सल्स किस एरिया से आएगा. तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है सीन. अभी डेटा देखेंगे तो फिर और क्लियर होगा. कल के सेशन में हमने डेटा नहीं चेक करा था तो ये एक दिक्कत थी. डेटा देखना बहुत जरूरी है. 4 आवर में प्राइस इज इन डिस्काउंट जोन एंड क्रिएटिंग बेरिश ऑर्डर फ्लोज. तो ये सारे लॉजिकल हैं. स्ट्रक्चर वाइज देखो, दो टाइप्स की एनालिसिस होती है. एक होती है लॉजिकल, एक होती है स्ट्रक्चर वाइज. वेट, तो ये हमने ऑलरेडी लिख दिया. 15 मिनट्स पे आ जाते हैं. 15 मिनट्स में क्या सिनेरियोज हैं. तो द मार्केट डिड अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ओवर हियर. दिस इज चॉर्च जो ऑलरेडी अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. का चेंज ऑफ करेक्टर एंड क्योंकि शॉर्ट टर्म रिवर्सल आया था, प्राइस ने उतना लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करी है स्टिल यहाँ पर. और ये गैप भी क्रिएट कर दिया है. तो इस केस में द इंड्यूसमेंट इज ओवर हियर. पहली चीज़ तो ये सारे टेम्पलेट्स को हटाना पड़ेगा. विजिबिलिटी 1 में जाए. ओके, तो इंड्यूसमेंट अभी यहाँ पे आ रहा है और मे बी 15 मिनट के स्ट्रक्चर में उतना बिलीव नहीं करने वाला. और प्राइस इन एरियाज को अगेन ऐसे ब्रेक करके भी हमारे साथ गेम खेल सकता है. ये पॉसिबिलिटीज़ है. तो मैं 15 पे अभी प्रेफर ही नहीं करूँगा कुछ करने का, ट्राई करने का. सेम 5 मिनट्स के अंदर मैं देख सकता हूँ. 5 मिनट्स के अंदर जो मेरा, क्योंकि अभी प्राइस स्टिल उस पे है, क्या कहते हैं,
बेरिश ट्रेंड तो बना रहा है, बट उसने आज अपने एक बेरिश के ऑर्डर फ्लो ब्रेक करके बुलिश के ऑर्डर फ्लोज को कर दिया कंटिन्यू स्टार्ट, और प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को अगेन स्टार्ट कर रहा है ब्रेक करना। तो अगेन ये ऐसे देख सकते हैं। तो ये 5 मिनट्स के अंदर सिनेरियोज रहेंगे मेरे लॉजिकल और एक स्ट्रक्चर वाइज ट्रेडिंग, दोनों साइड में अलग आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। तो ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सब लॉजिकल वाले सीन है, मैं प्राइस को देख के क्या दे रहा हूँ। सो प्राइस इज इन bearish trend, but we can see bullish performing. So go with bullish order flow, ये सीन रहेगा मेरा इस पे। लेट्स शिफ्ट डाउन टू द 1 मिनट स्ट्रक्चर्स। आज प्राइस ने कैसे रिएक्ट करा, क्या सिनेरियो से कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन थी, उनको समझते हैं। तो कल मैंने ऑलरेडी कहा था कि प्राइस अगर इसके नीचे रहता है, जैसे इसके ऊपर ऊपर रहता है, तो आप बुलिश जा सकते हो, लास्ट में ही बताया था। और इसके नीचे अगेन ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, तो आप अगेन बेरिश के ट्रेड्स उठाना स्टार्ट करोगे। तो कोई यहाँ पे हमें एंट्री मिली नहीं परफेक्ट। अगर ये थोड़ा रिवर्सल थोड़ा और डीप आता इधर एरिया तक, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट कोई एंट्री मिली नहीं। तो काउंटर एंट्रीज यहाँ पे हमने ट्राई आउट करी हैं। जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिला, इंड्यूसमेंट गॉट फील्ड आउट, लोअर लोज गॉट कन्फर्म्ड, और जो लोअर आई था वो हमारा टॉप पे बन गया था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चीज़ ये करी कि पूरे रेंज को ना मैंने 50% में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोस्टली जो परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगी वो हमें 50% में मिलेंगी, और जो इसके नीचे पीओज मिलेंगे हमें वो ट्रैप ही होते हैं मोस्टली। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो ऑफकोर्स ये गॉट ट्रैप, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड एरियाज में, और हमेशा हमें सेल करना है प्रीमियम जोन के एरियाज में। तो इधर कहीं से प्रीवियस हाई डे ये स्वीप हो जाए तो हमारे लिए वो परफेक्ट एंट्रीज बनती हैं। तो वो मैंने अवॉइड करा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क नहीं करें, और उतने अच्छे बनते भी नहीं इधर से पीओई सेलिंग के। सो ऑर्डर फ्लो चेंज होगा 5 मिनट्स का, तब हम लोग बेरिश के पीओईस को मार्क आउट करना स्टार्ट करेंगे। एल्स मैंने काउंटर एंट्रीज यहाँ से बुलिश की स्टार्ट कर दी, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहे हैं। तो पुल बैक्स आया, डिस्काउंटेड एरिया अगेन बाय, डिस्काउंटेड एरिया आया, फेवरेबल गैप आया, डिस्काउंट, दोनों पे ऐसे बाय हुआ। देन इंड्यूसमेंट आया। अब जब इंड्यूसमेंट यहाँ पर आया तो ऑफकोर्स की बात है, काउंटर ट्रेंड का इंड्यूसमेंट पूरे रेंज में आया, इतने बड़े रेंज में। तो दैट मीन्स इफ़ आई वांट टू बाय फ्रॉम दिस एरिया, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा इंड्यूसमेंट पे। अगर आप बाय भी करोगे तो भी चलेगा, आपको इतने पॉइंट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, बट ये रीज़न आपको समझ में आना चाहिए कि अगेन इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस ने बॉस क्यों नहीं करा। तो रीज़न इज़ दिस, प्राइस का ये रीज़न था। और जब मैंने 5 मिनट्स का ऑर्डर फ्लो चेक करा, तो 5 मिनट्स का फेवरेबल गैप और प्लस जो ऑर्डर फ्लो चल रहे थे उसके हिसाब से प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में आया, एंड देन वहाँ से प्राइस ने पंप करा। तो हाई टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है मार्केट्स के अंदर। 1 मिनट के अंदर आप कभी भी इतना रिलाई नहीं कर सकते। तो ये हमेशा नोट करके रखना कि मोस्टली रिलाई ऑन HTF स्ट्रक्चर्स rather than LTF, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अगर वो जो ये ट्रिकी चीज़ नहीं कर पाया होगा लाइव मार्केट के अंदर, वो ऑफ कोर्स लॉसेस फेस करोगे, या मोस्टली कुछ पॉइंट्स बुक करे होंगे, या CTC, इन तीन ऑप्शन में से कोई एक। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई, जैसे फिर यहाँ पे अगेन इंटरनल चॉच मार्क करके अगेन यहाँ से, अगर जिसने डायरेक्ट ट्रेड, जैसे मैंने तो इतने सारे ट्रेड्स नहीं है पर्सनली मेरे यही एक दो ट्रेड थे, उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करे ही नहीं है। और ये जो ट्रेड था वो उसका लॉजिक था यही था कि इंड्यूसमेंट फेल हुआ है और प्राइस इन सब एरियाज में आके लिक्विडिटी कलेक्ट करके अगेन ड्रॉप करेगा, और जो 5 मिनट्स की फेवरेबल गैप्स बच रहे हैं अगेन उसमें आके ब्रेक करके अगेन ड्रॉप करे। अब जो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करेगा उसका 5 मिनट के हिसाब से SL मे बी इतना बड़ा होगा, ठीक है, और जो टाइटर रखेगा वो यहाँ, और सेफर SL यहाँ था इसका। और प्लस री एंट्री कोई नहीं मिली, तो वो री एंट्री वाले ट्रेड्स ही नहीं थे यहाँ पे, री एंट्री आपको इधर मिलता, और उसके बाद से तो मार्केट फिर वही साइडवेज हो गया, इसके बाद से कुछ करा ही नहीं है। और इसने प्रीवियस लो भी ब्रेक कर रखा है ऑर्डर फ्लो का। तो अगेन लोअर लोज एक्सपेक्टिंग, प्राइस और ट्रिप कर सकता है। बट यहाँ पे जैसे 5 मिनट्स में आप जाके एक बार चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोज तो है, बुलिश तो हुआ है सीन, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट पे जाता हूँ, वो बॉस हमारा कंफर्म्ड है वहाँ पे, और जब वो बॉस कंफर्म है द लोएस्ट एरिया इज दिस वन,
तो ये हमारा काउंटर एंट्री चल रही है स्टिल, ये हमेशा याद रखना है। और फिर हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करके फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेंगे। एंड अगर ये हमारा वो चीज़ है, सो दैट मीन्स द इंड्यूसमेंट इज ओवर हियर, सिंपल, द बॉस इज ओवर हियर। फिर पूरे जोन को आप डिवाइड कर दो, वहाँ से बाइंग आनी है। 50% टैप हो ही गया है, रिसेंट हाई ब्रेक हो गया है, अगेन प्राइस इन एरियाज में, और फिर पंप कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर इसके अंदर रहा तो बुलिश बाइस, इसके नीचे गए तो अगेन बेरिश आप जा सकते हो, और फिर इस वाले इधर कहीं पीओई से अगेन आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सिनेरियोस बन रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये सारे जितने भी मैंने एनालिसिस करी, दीज आर लॉजिकल एनालिसिस, जो लॉजिकली वैलिड है, जो स्ट्रक्चर्स मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे उसके हिसाब से वैलिड है। तो 1 मिनट का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कैसे प्ले आउट करना है। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने कल मिस आउट करा था, दैट इज डेटा एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन मार्केट्स को टैकल करना इतना ईजी नहीं है। आप स्ट्रक्चर्स पे ही इतने रिलाई नहीं कर सकते हो, डेटा पे भी रिलाई करना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। इज स्क्रीन इज रिकॉर्डिंग? यस, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो एफ आईज जो हैं वो नेट बुलिश हैं, प्रोज आर नेट बेरिश। बट पोजिशन देखो, डिफरेंस देखो नेट बेरिश का, मतलब प्रॉपर एक कॉल चेंज 2.3 लैक्स हुए और 2.75, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और एफ आईज में ज़्यादा डिफरेंस है ना? यस, एफ आईज में ज़्यादा डिफरेंस है। और क्लाइंट्स में क्या कर रखे हैं, ये नेट बेरिश गए हुए हैं। तो प्रोज और क्लाइंट नेट बेरिश हैं। अब इससे लॉजिकली आपको क्या समझना पड़ेगा, ये भी एक लॉजिकल सीन है। जो एफ आईज हैं दे आर नेट बुलिश, बट वो हैं एग्रेसिव, ये याद रखना। और जो हमारे प्रोज एंड कहाँ है यहाँ पे, एंड क्लाइंट है, देयर आर बेरिश, बट स्लाइटली बेरिश है, वो ऐसे कह सकते हो। तो अब इससे आप क्या लाइन करने वाले हो, गैप अप के सीन में क्या करना है, गैप डाउन में सीन क्या करना है। अब जो एफ आईज है वो नेट बुलिश है, तो उनके फेवर में चीज तब आएगी जब प्राइस कल गैप अप खुलेगा। बट प्रो क्लाइंट अगर बेरिश है और गैप डाउन खुला, तो प्रोज का तो पैसा बनेगा बट उतना पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज वो हेज करके गए और क्लाइंट्स ने अच्छा खासा बेरिश दिखा रखा है। तो जो बेरिश गए हुए हैं, एसएल्स ऊपर पड़े हुए हैं, बाय साइड मतलब ऊपर पड़े हुए हैं, दैट मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के अंदर क्लाइंट्स वाले बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट में बुकिंग करेंगे, दिक्कत ये है। और प्रॉफिट में बुकिंग करेंगे तो प्राइस कंटिन्यू भी कर सकती है और ड्रॉप भी कर सकती है उस उन एरियाज से भी। बट क्योंकि अगर ओवरऑल मैं चेक करूँ तो मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर्स चाहिए, और एफ आईज भी मेरे साथ में हो चुके हैं नेट बुलिश, वो भी एग्रेसिवली। तो साइडवेज खुले प्राइस मोस्टली या गैप अप खुले, इन दोनों में से खुलेगा तो फिर अच्छे खासे ट्रेड्स बन सकते हैं। बट अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर स्ट्रक्चर्स खराब होंगे। तो अगर गैप अप एंड साइडवेज होता है तो रिलायबल है सीन, तब मैं सुबह ट्रेड कर सकता हूँ। यस, ये चीज़ होगा। और अगर गैप डाउन खुला तो वेट फॉर 1 hour, सिंपल। बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे बनेंगे उस केस में वैसे करेंगे। मॉर्निंग ट्रेड्स में पॉसिबल रहेगा कि हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, उस पर आप ट्रेड करते जाओ। अगर गैप डाउन खुला तो फिर वेट करके प्ले आउट करना, और प्रेफर करना कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो 12:30 के अराउंड प्ले करो, सबसे बेस्ट रहता है। ये भी याद रखना, 12:30 के बाद से। ये दो कंडीशन जो है तो हम लोग सुबह सुबह प्ले आउट कर सकते हैं, ये दो कंडीशन में हम लोग सुबह प्ले आउट नहीं करते इस कंडीशन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।
एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड अगर किसी को भी कोई डाउट वगैरह आता हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। मैं नेक्स्ट सेशन में ना जो भी डाउट्स अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, सो मैं उसका रिप्लाई भी वहाँ पे देख सकता हूँ एट सेशन के एंड में, एनालिसिस के एंड में। तो वो भी आप एक चीज़ कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, सी यू देन, बाय बाय, जय हिंद।